डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत में अस्तित्व और योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। उन्हें मिसाइल मैन और भारत के जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। उनका जीवन और कार्य भारत के में एक साधारण परिवार में हुआ था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से उच्च शिक्षा प्राप्त की और वैज्ञानिक क्षेत्र में कदम रखा। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ जुड़े और भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों का विकास किया, जिससे देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में बड़ी वृद्धि हुई। 1998 में परमाणु परीक्षण पोखरण 2 के बाद भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में खड़ा करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कलाम ने वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने हमेशा छात्रों और युवा पीढ़ी को प्रेरित किया और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और अपनी सादगी, विनम्रता और जनता से जुड़े रहने के कारण वे एक प्रिय राष्ट्रपति बने। उनका मानना था कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है और उन्होंने हमेशा उन्हें नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और प्रेरणा का प्रतीक है, जो आज भी करोड़ों भारतीयों को मार्गदर्शित करता है। 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका योगदान और विचार आज भी भारतीय समाज को प्रेरित करते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के बावजूद डॉक्टर कलाम का सबसे बड़ा योगदान शायद भारतीय युवाओं के बीच प्रेरणा के स्रोत के रूप में था। उनका मानना था कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है और उन्होंने हमेशा उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की दिशा में प्रयासरत रहने के लिए प्रोत्साहित किया। वे कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। राष्ट्रपति बनने के बाद भी डॉक्टर कलाम का छात्रों और युवाओं से संवाद और प्रेरणा देने का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने सैकड़ों स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ संवाद किया, उनके सवालों का जवाब दिया और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि अगर किसी राष्ट्र को महान बनना है तो उसकी युवा पीढ़ी को शिक्षित और जागरूक होना चाहिए। उन्होंने विज्ञान और तकनीक में नवाचार और शोध को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं का प्रारंभ किया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी डॉक्टर कलाम का छात्रों और युवाओं से संवाद और प्रेरणा देने का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने सैकड़ों स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ संवाद किया, उनके सवालों का जवाब दिया और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि अगर किसी राष्ट्र को महान बनना है तो उसकी युवा पीढ़ी को शिक्षित और जागरूक होना चाहिए। उन्होंने विज्ञान और तकनीक में नवाचार और शोध को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं का प्रारंभ किया। कलाम न केवल एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति थे, बल्कि एक महान लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, ट्रांसेंडिंग बाउंड्रीज और माई जर्नी प्रमुख हैं। उनकी पुस्तकें उनके विचारों, संघर्षों और जीवन के अनुभवों का सजीव चित्रण हैं, जो आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। विंग्स ऑफ फायर उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों से लेकर राष्ट्रपति बनने तक के सफर को सरल और प्रेरणादायक तरीके से लिखा है। उनकी पुस्तकों में भारत के विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और युवाओं की शक्ति पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि भारत का भविष्य युवाओं के कंधों पर टिका हुआ है और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना जरूरी है। उनका मानना था कि अगर युवा पीढ़ी सशक्त और शिक्षित होगी तो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता।